तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का आपके इस प्यारे से क्लास में। आई होप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। क्या हाल चाल है भाई? ठीक ठाक, बढ़िया, जबरदस्त। तो आज हमारा यूनिट नंबर 3 आई होप खत्म हो जाएगा। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे रेडार सिस्टम, कल या परसों से। रेडार सिस्टम एंड सॉरी माइक्रोवेव एंड जो हमारा रेडार सिस्टम है ना। तो 3 यूनिट ये कंप्लीट होगा, इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, अब खत्म करते हैं। जो हमारा रेडार वाला सब्जेक्ट है, लगभग 2-3 यूनिट उसको भी कंप्लीट करके तब इसको कंटिन्यू करेंगे ना। क्योंकि इसके बाद चौथा और पांचवा छोटा है, मतलब चौथा तो छोटा ही है मान के चलो। और कॉन्सेप्ट वाली चीजें है तो वहां पे आपको जल्दी समझ में आएगा। इसके बाद हम बात करेंगे जो रेडार सिस्टम वाला है, उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि रियलिटी में मैंने आज सिलेबस देखा तो भाई ठीक ठाक सिलेबस है। मतलब ये तो इससे भी ज्यादा सिलेबस उसका है, इसका 2 गुना ही समझो उसका सिलेबस है। कल सन, हाँ, गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। ठीक है, आगे लेके चले, पढ़ाया जाए। ठीक है। तो आई होप आपने इसके बारे में बहुत सारी चीजें के बारे में जाना था, कुछ टॉपिक छूटी हुई थी। जैसे हम बात करें क्या क्या छूटा हुआ था, तो हमारा कपलर के बारे में छूटा था। और फाइबर क्या होते थे, फाइबर फाइबर एलाइनमेंट क्या होते हैं, और ज्वाइंट लॉसेस के बारे में छूटा था। एक चीज ये छूटा था। दूसरी चीज हमारे पास छूटी थी, लॉसेस एंड सिग्नल अगर कम होता तो उससे हमको क्या नुकसान पहुंचता है। ये 2 टॉपिक हमारी छूटी थी। और आई होप आपको ये दोनों टॉपिक और इसके अलावा सभी टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर मैं बता रहा हूं, यहाँ कपलर के टाइप्स देखो नहीं पढ़ना है ना। और यहाँ पे अगर आप लॉसेस देखो, केवल आपको छोटी छोटी चीज पढ़नी है, लेकिन मुझे नहीं लगता उतनी छोटी चीजों से आपका भला होने वाला है। तो मैं टाइप्स बताऊंगा, एग्जाम में नहीं आएगा, ये चीज आप नोट करके रखेंगे। लेकिन फिर भी आप जानते रहेंगे अपने नॉलेज के लिए, अपने ज्ञान के लिए आप उसको बना के रखेंगे कि इन फ्यूचर आगे चल के आप अगर कभी कंपटीशन या कभी आप बीटेक वगैरह करते हैं तो वो चीज रहे। तो इसलिए मैं आपको टाइप्स भी बताते चल रहा हूं। आप एग्जाम में भी लिख सकते हो, बट एग्जाम में टाइप्स केवल पूछ नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है टाइप्स पूछे, बिकॉज सिलेबस में ही नहीं है टाइप। लेकिन आपको जानना पड़ेगा उसके बारे में। ठीक है सर, हमारे कॉलेज में पीएलसी चल रहा है। पीएलसी कौन सा? कंट्रोल सिस्टम पीएलसी है। केवल पीएलसी कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो लेके चलते हैं यूनिट 4। देखो मतलब ठीक ठाक यूनिट 4 है, जिसमें एलईडी लेजर का कंस्ट्रक्शन वर्किंग। तो जब भी बात कंस्ट्रक्शन वर्किंग कहते हैं तो वहां चीजें आसान हो जाती है, क्योंकि वहां डायग्राम की मदद से चीजें समझ में आ जाती है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है और उसका वर्किंग क्या है। डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम का पढ़ाएंगे। इस महीने तो डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं चलेगा, अगले महीने से आपका डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम चलेगा। इस महीने टोटल रेडार सिस्टम चलेगा, टोटल जो रेडार वाले सब्जेक्ट है ना, क्योंकि रेडार ही ज्यादातर कॉलेजों में चल रहा है। और डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम आप पीसी पढ़े हुए हो तो उससे लगभग 50 से 60% सारा सिलेबस मैच खा रहा है। तो उस पर आपको थोड़ा खुद पे भी जो टॉपिक मैच खा रहा है उसको आप रिवीजन करते रहिए, खुद पढ़ते रहिए। चलो आगे लेके चलते हैं, क्योंकि देखो अब तीनों पढ़ा रहा हूं। एक सब्जेक्ट तो ये है, फिर 3 इलेक्टिव भी है, तो तीनों एक साथ पढ़ाना तो पॉसिबल नहीं है ना। टोटल 5 सब्जेक्ट बन रहा है, एक सागर सर पढ़ा रहे हैं उसमें। अब ऐसा कहो कि सागर सर को मैं दे दूं पढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिक वाला, तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना। सागर सर में भी एक यूनिट नंबर 4 मैं पढ़ा दूंगा, ज्यादा नंबर उसमें आता वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। यूनिट नंबर 4, यूनिट 1 2 3 5 उनसे आप मैनेज कर लो, उनसे पढ़ लो। चौथा यूनिट लगभग 15 से 20 नंबर का है, उसे मैं आपको पढ़ा दूंगा उसमें, उसका आप टेंशन ना लीजिएगा। चौथा यूनिट मैं पढ़ा दूंगा, आप कहोगे तो, वरना फिर उन्हीं को बोल दीजिएगा पढ़ा देंगे पूरा। तो ये हो गया यूनिट नंबर 4 के बारे में। चलो लेके चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कपलर होता क्या है। क्या कि भैया हमारा कपलर क्या है? जैसे हम ज्वाइंट करते थे तो ज्वाइंट में हम 2 वायर को जोड़ते थे। ज्वाइंट में एक और 2 फाइबर को हम जोड़ा जाता था। जी हाँ सर, हम ज्वाइंट में एक फाइबर से जो लाइट एनर्जी होती है उसको दूसरे फाइबर में हम ट्रांसफर करते थे, ट्रांसमिट करते थे लाइट एनर्जी को, विदाउट किसी लॉसेस के। मतलब मैक्सिमम, क्या जो हमारा मैक्सिमम था, तो उससे हम लोग करते थे। लेकिन हमारा जो कपलर होता है, कपलर में क्या होता है, अगर हमारा इनपुट फाइबर कोई एक फाइबर है, उससे हमने क्या किया, यहां से कपलर लगा के उसको 2 या 2 से अधिक फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर में हम भेज सकते हैं।
मतलब हम ढेर सारे फाइबर में एक इधर भेज दिया, एक इधर, एक भेज दिया मैंने, चलो भैया एक रूम 1 के लिए चला गया, रूम 1 में जो आदमी बैठा रहेगा उसके वहां लगा देंगे वाईफाई, और ये दूसरा वाला रूम 1। जैसे हम लोग का जो वाईफाई लगा है तो हर जगह केबल सिस्टम है। तो एक क्या हुआ, एक बाहर से आया वायर, ओनली सिंगल वायर आया वाईफाई का, वाईफाई लग गया। अब वहां पे एक बॉक्स लगाया, कैसा बॉक्स है, कपलर टाइप का बॉक्स लगाया। अब उस बॉक्स से तीन चार कनेक्शन ले सकते हो। एक कनेक्शन स्टूडियो 1 में लगाए, दूसरा कनेक्शन स्टूडियो 2 में लगाए, उसी से तीसरा कनेक्शन मेरे स्टूडियो 3 में लगा हुआ है, मैं जहां पे क्लास ले रहा हूं। मतलब एक वाईफाई से मैंने 3 ऑप्टिकल फाइबर केबल निकाल के कनेक्शन दिया हूं, एक वाईफाई से। इनपुट एक था, निकाला 3। ऐसे ही, मतलब ऐसा नहीं कि 3 ही, आप 4-5 भी निकाल सकते हो, आपके ऊपर है, अकॉर्डिंग टू यूजेस, अपने उपयोगिता के अनुसार, एप्लीकेशन के अनुसार आप उसको निकाल सकते हो। तो ये हमारा कपलर का काम होता है। और ये केवल इतना ही काम नहीं करता है कि ये सिग्नल को केवल ऑप्टिकल फाइबर के अलग अलग में बांटने का ही नहीं काम करता है, इसका काम होता है कि अगर अलग अलग सिग्नल आ रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर 1, ऑप्टिकल फाइबर 2, तो इसको कंबाइन करने का भी काम करता है, इन सभी को एक फाइबर में भी भेज सकता है। यानी ये दोनों काम करता है, यह स्प्लिट करने का, विभाजन करने का भी काम करता है, और इसको संयुक्त यानी कि कंबाइन करने का भी काम करता है। कौन, कपलर। तो कपलर केवल इस इनपुट को विभाजित ही नहीं करता है 2 या 2 से अधिक में, इसके अलावा यह क्या करता है, अगर 2 या 2 से अधिक ऑप्टिकल फाइबर आ भी रहे हैं तो उसको सिंगल ऑप्टिकल फाइबर में भेज भी सकता है। ये दोनों का काम करता है, कौन, कपलर। जबकि ज्वाइंट ऐसा नहीं करता है। ठीक है सर। तो अब जो फाइबर कपलर एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस होता है जिसका उपयोग ऑप्टिकल सिग्नल को एक या अधिक ऑप्टिकल फाइबर्स के बीच स्प्लिट करना, विभाजित करना या कंबाइन करना। कंबाइन का मतलब समझ पाए कि नहीं, क्या कंबाइन करने के लिए भी यूज किया जाता है या करने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 1:2 में एक इनपुट सिग्नल और 2 आउटपुट फाइबर में बांटा जाता है। तो ये जो 1:2 लिखा है ना, तो ये जो पहला वाला वर्ड होता है, पहला दिखाता है इनपुट का, मतलब इसमें ऑप्टिकल फाइबर इनपुट 1 रहेगा और जो आउटपुट रहेगा या आउटपुट आपको 2। तो इनपुट में आपको केवल 1 दिखेगा, आउटपुट में आपको क्या दिखता है, आपको 2 ऑप्टिकल फाइबर दिखते हैं। तो ये इसको दिखाने का तरीका है। अगर मैं आपसे पूछूं 2:2 का मतलब क्या होगा, इसका बता दो। चलो 2:2 का मतलब क्या होगा बताओ भाई। ये सब ऑप्टिकल फाइबर के टाइप्स में आ जाते हैं। बताओ 2:2, 2 मतलब 2 इनपुट भी आएगा ऑप्टिकल फाइबर 1, 2 से, और 2 आपका आउटपुट भी आएगा। 1:4 का मतलब क्या होगा फिर, 1:4 1 इनपुट रहेगा, 4 हमारे आउटपुट के भागों में विभाजित किया जाएगा। क्या, ठीक है। तो आई होप आपको ये इनटू का रेशियो का आपको थोड़ा पता लग गया होगा। अब जो ऑप्टिकल फाइबर के उपयोग, कहां उपयोग करते हैं यार, सिंपल चीज, हम लोग यूज कर रहे हैं, जहां हमको 2 या 2 से अधिक आउटपुट सिग्नल चाहिए, वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम ऑप्टिकल फाइबर को हमको विभाजित करना पड़ेगा, तो वहां कपलर का यूज करेंगे। क्या, वहां कपलर का यूज करेंगे। तो भैया ये है कपलर के बारे में। तो क्या केबल का उपयोग हम एक ऑप्टिकल सिग्नल को 2 या 2 से अधिक आउटपुट सिग्नल में विभाजित किया जाता है। इसका उपयोग हम वहां करते हैं, क्या, जो हमारा कपलर होता है, कपलर का उपयोग वहां करते हैं जहां एक ऑप्टिकल सिग्नल को हम अनेक 2 या 2 से अधिक ऑप्टिकल सिग्नल में विभाजित करने का काम करते हैं। यह हमारा पहला उपयोग है। दूसरा उपयोग क्या करता है, ऑप्टिकल सिग्नल कंबाइन, क्या करें, यानी अगर 2 या 2 से अधिक, उल्टा, इसी का जस्ट उल्टा, 2 या 2 से अधिक अगर ऑप्टिकल सिग्नल को एक सिग्नल में कंबाइन करने के लिए भी हम लोग ऑप्टिकल केबल का उपयोग, ऑप्टिकल कपलर का उपयोग करते हैं। किसका, 2 या 2 से अधिक बांटने में और कंबाइन करने में, दोनों का उपयोग किया जाता है कपलर का यहां पे। चलो भाई थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। अगला हमारे पास है
फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। सर फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क क्या है? कपलर का उपयोग फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क सिग्नल में अलग अलग फाइबर तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं ना, एक सेकेंड, आ रही, ठीक ठीक ठीक। तो जैसे हम लोग का जो वाईफाई है ना, थोड़ा लाइट इशू रहता है, जो हम लोग का वाईफाई है, तो वाईफाई से क्या होता है, एक वाईफाई से मैंने 3 कनेक्शन निकाला, उसमें एक इनपुट आया, मैंने 3 कनेक्शन निकाला, तो उसका उसको क्या लिख सकते हैं, 1 into 3 लिख सकते हैं। तो जब 1 से 3 निकाला, तो उसको हम लोग जहां उपयोग था नेटवर्क अलग अलग फाइबर तक, जो ये वाला रूम है यहां तक पहुंचाने का काम किया, पिछले वाले रूम में, जस्ट इसके सबसे पहले वाले रूम में पहुंचाने का काम किया, अलग अलग फाइबर केबल तक मैंने पहुंचाया। अच्छा, अगला आता है FTTH। इसका मतलब क्या होता है भैया, थोड़ा इसके बारे में भी जान करो। इसका पूरा नाम होता है फाइबर टू द होम। क्या इसका पूरा नाम क्या होता है, मतलब घर की बात कर रहा है, फाइबर टू द होम। फाइबर टू द होम क्या होता है भाई, फाइबर टू द होम का उपयोग, सॉरी, इस जो हमारा कपलर होता है उसको, इसका उपयोग हम फाइबर टू द होम नेटवर्क में भी एक ऑप्टिकल सिग्नल को कई यूजर तक वितरित करने के लिए। जैसे घर में अगर आप जानते होंगे, घर में जानते होंगे एक वाईफाई से कई लोग चलाते हैं, हॉटस्पॉट कनेक्ट करके, हमदा 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 करते हैं ना, उसका इनपुट एक रहता है, लेकिन हॉटस्पॉट कई लोग कनेक्ट कर लेते हैं। वैसे ही घर में क्या होता है कि एक सिग्नल आता है, एक अगर वाईफाई, एक ऑप्टिकल फाइबर है, तो उस एक ऑप्टिकल फाइबर को 4 रूम है, अलग अलग 4 रूम, मान लो एक छोटी का रूम है, एक छोटुआ का, एक सोनुआ का, एक मुनुआ का, 4 रूम है। तो भैया एक ऑप्टिकल फाइबर, अब एक तो एक रूम में झगड़ा हो जाएगा, तो सबने क्या कर दिया, ऑप्टिकल केबल लगा दिया, क्या सॉरी, कपलर लगा दिया। अब कपलर लगाने से क्या हुआ, उसमें 4 कनेक्शन निकला, एक कनेक्शन छोटुआ के, एक कनेक्शन छुटिया के रूम में, एक कनेक्शन सोनुआ के, एक कनेक्शन मनुआ के, इतने रूम में क्या हुआ गया। तो ये हमारे ख्याल है कि घर में भी हम क्या करते हैं, एक सिग्नल को कई जगह कई यूजर तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टेलीफोन कम्युनिकेशन में, टेलीफोन कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। देखो मैं चाहता ना तो मैं इसको हेडिंग बना के नहीं लिखता, लेकिन जब भी कपलर पूछे इसका एप्लीकेशन आपको इस तरीके से लिखना है। मेन मुद्दा वही होता है, देखो समझाना समझना तो सबको भाई सब समझा लेंगे, मेन मुद्दा समझो, लिखना क्या है और कैसे लिखना है, ये बहुत बड़ी बात होती है। लिखना क्या है, कैसे लिखना है, इस बार का मैं जब रिजल्ट देख रहा था, आप मानोगे नहीं, मैंने जितने लोगों से जितनी ज्यादा उम्मीदें किया था, उतना परसेंटेज नहीं आया लोगों का, बहुत लोगों का 80+ नहीं आ पाया। मैं उम्मीद बहुत भले लगा के बैठा था, लेकिन उतना परसेंटेज नहीं आया। क्यों नहीं आया, रीजन क्या थी, रीजन ये था ना, मुझे लगता है कई लोग यहाँ रेगुलर लाइव पढ़ते हैं, मुझे नाम भी याद है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो रेगुलर पढ़ते हैं। हाँ कुछ लोगों का भाई चलो ठीक है, आराम से 82 85 88 आया, बढ़िया है। लेकिन जो रेगुलर लाइव पढ़ने के बाद भी अगर आपका 75 76 78 80 के नीचे परसेंटेज रह जाता है, तो कहीं ना कहीं गलती है आपकी, और खासकर अगर बैक लग जाता है तब तो बहुत बुरी हालात है। मानोगे नहीं, रेगुलर लाइव पढ़ने वालों की बैक लग गई है एक सब्जेक्ट, जैसे में ना थर्ड में बैक है वो अलग बात है, लेकिन है तो थे रेगुलर ही पढ़ रहे थे, फिर भी बैक है, क्लियर नहीं हो पा रही है। ये बहुत बुरा लगता है मुझे, और मैं ऐसी कभी उम्मीद नहीं किया था कि एक दो ऐसे स्टूडेंट होंगे कि भाई रेगुलर पढ़ के ऐसा रिजल्ट लेकर आएंगे। आरटीआई अगर आप कहते हो कि आप सही लिखो, कॉपी गलत चेक हुई है, आप आरटीआई करा के कॉपी मंगाओ। कॉपी में नंबर कम मिलने के चांस बस 2 होते हैं, 95% कॉपियां सही चेक होती है, 5% के केस में नंबर कम मिलते हैं, बट इतना खराब लिखो फेल नहीं करता है, इतना खराब तो नहीं करता है। दूसरी चीज, 2 चीज होता है कॉपी में नंबर कम मिलने का, पहली होती है हैंड राइटिंग। जिसकी खराब हैंड राइटिंग है, आप लाख पढ़ लो, इस मतलब पूरी दुनिया का नॉलेज ले लो, कभी नंबर अच्छा नहीं आएगा, ये लिख के ले लो। खराब हैंड राइटिंग पे नंबर नहीं मिलता है, कभी भी नहीं मिलता है।
और खराब डायग्राम पे। सही डायग्राम न बनाना और खराब हैंडराइटिंग। और अगर पेंसिल से डायग्राम बना रहे हो और हल्की पेंसिल यूज की हो तो नंबर तो कतई ना मिलने वाला है। तो कोशिश रहता है कि पेन से परफेक्ट आप एकदम लगे ना कि वो बनाए एकदम छापा गया ऐसा डायग्राम हो। तो दो चीजों का ध्यान रहे, हैंड राइटिंग पहली चीज, दूसरा आपका डायग्राम बेस्ट होना चाहिए। और पढ़ाई तो भैया ये तो याद ही रहेगा तभी तो लिखोगे। ये दो तीन चीजें आपको थोड़ी फोकस करनी पड़ेगी, बट हैंड राइटिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा कहता हूं कि हैंड राइटिंग इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं करोगे फिर दिक्कत है। समझ गए? जी हाँ सर। देखो लाइट नहीं है तो कृपया थोड़ा बहुत मैनेज करो। आगे लेके चले तो ये हो गए हमारे पास तो टेलीफोन क्या, टेली कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। कहाँ कहाँ यूज करते हैं भाई? तो यहाँ पे यूज करते हैं अलग अलग क्या करने के लिए, कि लोगों से बात करने के लिए। सर लोगों से बात करने का मतलब मैंने कह दिया कि हमारे क्या यहाँ पे बात करना है, एक एक वाला घर यहाँ पे है, दूसरा घर थोड़ा दूर है। तो एक दूसरे से बात करने के लिए सब स्टेशन हो गया, ट्रांसमिशन लाइन होगा, तो अलग अलग कंपनी अलग अलग जगह पे जहां हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट होते हैं वहां पे भी हम लोग क्या करने के लिए, बात करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। आगे लेके चलते हैं। अब ये चीज आपके नॉलेज के लिए मैंने रखा है। मैंने कहा ना टाइप्स नहीं है, जैसे 1:2 का मतलब होता है कि 1 इनपुट रहेगा 2 आउटपुट रहेगा। 2:1 भी हो सकता है, तो 2 इनपुट रहेगा 1 आउटपुट रहेगा। और क्या 2:2 मतलब दो फाइबर, दो इनपुट और आउटपुट की संख्या दोनों बराबर रहेगा। अच्छा, 1:n होता है। एक 1:n मतलब एक इनपुट रहेगा, आउटपुट कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, आप आउटपुट कुछ भी ले सकते हो। एक इसी का उल्टा n:1 मतलब इनपुट ढेर सारा हो सकता है, आउटपुट हमारा 1 रहेगा। आप चाहो क्या, आप चाहो तो इसको बना सकते हो। डायग्राम देख के, डायग्राम तो दिख रहे होगा ना, आप चाहो तो इसको बनाना, जब खोलोगे तो आपको समझ में आएगा। नहीं दिख रहा है एकदम? और यहाँ पे, यहाँ एक इनपुट है तो ढेर सारे हमारे, अगर दो देखो, दो आउटपुट होता ना तो 50% डेटा इधर होता, 50% इधर। डेटा अब ऐसा थोड़ी है कि भैया अगर 100 आ रहा है तो 100 दोनों में 100, नहीं नहीं, जितनी भी आप विभाजित करते हो फाइबर को, क्या स्प्लिट करते हो फाइबर को, उतनी ही डेटा क्या होती है कि दोनों में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अगर 100 आ रहा है तो दो फाइबर में भेजा तो 50 इधर जाएगा 50 इधर जाएगा, मतलब डेटा विभाजित होता है। तो यह चीज आपको लिखना है। आपका मन करेगा तो आप लिखिए, वरना लिखना है, मन क्या करेगा, लिखना ही है। अगला आता है फाइबर अलाइनमेंट क्या होता है। अगर हम फाइबर अलाइनमेंट के बारे में बात करें तो भाई फाइबर अलाइनमेंट क्या होता है, चलो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं भैया कि फाइबर अलाइनमेंट क्या है। तो फाइबर अलाइनमेंट क्या होता है, तो ध्यान समझो। इसके पीछे ही मैंने बात किया था थोड़ा अलाइनमेंट के बारे में। कोई बताएगा क्या, कोई बताएगा क्या भैया, हमने अलाइनमेंट के बारे में क्या बताया था कल के डेट में? एक बार बताओ, कोई बताएगा अलाइनमेंट के बारे में क्या बताया था कल? कमेंट करके बताओ, बताओ कमेंट करके, फाइबर अलाइनमेंट के बारे में मैंने क्या बताया था कल? फाइबर अलाइनमेंट के बारे में मैंने क्या बताया था कल? कोई कमेंट करके बताया, बोलिए। अरे वो लिख लेना ना, वो बता दिया ये सब, वो लिख लेना, वो जब खोलोगे ना पीपीटी तो आपको दिखेगा। अभी आप सुनो, बताओ फाइबर मतलब अलाइनमेंट के मतलब के बारे में कल मैंने बताया था। अलाइन बारे में बात करें तो क्या था अलाइनमेंट के बारे में। जैसे मान लिया एक फाइबर हमारे पास ये है, दूसरा फाइबर हमारे पास ये है, ठीक है। इस फाइबर का कोर, ये दोनों कोर अगर क्या हो, एक दूसरे के एकदम सेंटर में हो। अगर एक दूसरे के सेंटर मतलब हम अगर दोनों फाइबर को सही से मिलान करें, दोनों फाइबर का अगर हम सही से मिलान करें, दोनों कोर को सही से अलाइन करें, सही से मिलान करें, हाँ सही तरीके से कनेक्ट करना। उनके कोर को अगर सही तरीके से हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, मिलान कर रहे हैं, उसी को फाइबर अलाइनमेंट कहते हैं।
तो वही क्या होता है फाइबर अलाइनमेंट भाई। तो दो ऑप्टिकल फाइबर को जोड़ते समय उनके कोर को एक दूसरे को ठीक सामने रख के और सही पोजीशन में रखना फाइबर अलाइनमेंट कहलाता है। और जब सही से आप सही पोजीशन में रखते हो तो सारा डेटा मैक्सिमम ऑप्टिकल फाइबर का जो पावर ट्रांसफर ज्यादा से ज्यादा पावर क्या होता है ट्रांसफर करता है। ये डायग्राम बना लेना, ये डायग्राम बना लेना। देखो डायग्राम, मैं हर एक डायग्राम को खोजना आपको समझने, आपको लग रहा होगा सर हर एक डायग्राम ला के रहे हैं, पूरा दिन लग जाता है डायग्राम लगाते लगाते, ये पूरा लगाते लगाते। भैया डायग्राम दो, कैसे कहां डायग्राम देना है ये भी सोचना पड़ता है। एक दे दो, दो तो कोई ये बना लेना, चाहे तो ये बना लेना, दोनों में से कोई एक डायग्राम आप बना लेना फाइबर अलाइनमेंट का। अब फाइबर मिस अलाइनमेंट क्या होता है अब ये समझो। ये यहां पे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। नहीं, एक डायग्राम बनाना है, समझो सर। इनपुट और कई आउटपुट कपलर और आउटपुट और कई इनपुट कपलर में क्या डिफरेंस है। एक ही डिफरेंस है। इनपुट और कई आउटपुट में क्या होगा, वह स्प्लिट करने का काम करेगा, तो वह स्प्लिट कपलर रहेगा। और जो कई इनपुट को आउटपुट में एक आउटपुट में कन्वर्ट करे वो कंबाइन कपलर रहेगा। क्या कि अलग अलग इनपुट को कंबाइन कर रहा है, तो स्प्लिट कपलर और कंबाइन कपलर आप ऐसे जान लो। मिस अलाइनमेंट का मतलब होता है गलत तरीके से अलाइन करना। जैसे कई तरीका हो सकता है, जैसे मैंने क्या किया कि पहला मैंने कहा कि लेटरल मिस अलाइनमेंट। सर लेटरल मिस अलाइनमेंट में क्या होता है, एक कोर था, इस कोर यहां पे एक कोर था और जो दूसरे फाइबर का कोर था वो दूसरे फाइबर का कोर यहां पे था। तो इसमें अगर आप देखो यहां मिस अलाइनमेंट हो रहा है। अब दूसरे फाइबर का कोर ये है, अब ये इधर जा रहा है, थोड़ा सा देखो दूरी, मतलब इन दोनों में क्या हो रहा है, मिलान नहीं हो पा रहा है, एक दूसरे के सीध में नहीं है, एक दूसरे के सीध में नहीं है। तो मिस अलाइनमेंट, कोर आमने सामने नहीं है, आमने सामने से साइड हो गए हैं। आपका पहला वाला यहां पे है, पहला वाला यहां पे है और दूसरा वाला यहां पे है। यह आमने सामने ना होके एक दूसरे के साइड में हो गए हैं। जब ऐसा केस आता है उसे कहते हैं लेटरल मिस अलाइनमेंट, यानी कि फाइबर कोर एक दूसरे के सामने ना होके साइड में डिस्प्लेस हो जाते हैं। डिस्प्लेट का मतलब अलग हो जाते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद अगर ये हो गया मिस अलाइनमेंट। अब अगला होता है रेगुलर मिस अलाइनमेंट। क्या होता है, सॉरी रेगुलर नहीं, एंगुलर। क्या, एंगुलर। सागर सर ने पहले बिना डायग्राम का पढ़ा दिया, बाद में डायग्राम सेंड कर दिए। अच्छी बात है वो आपकी बात सुन ली है। ऐसे टीचर को आपको बहुत बड़ा रिस्पेक्ट करना चाहिए कि वो आपके बात को सुन के अलग से डायग्राम भेजे। ऐसा कोई करता नहीं है, लेकिन अगर फिर भी वो भेजे मतलब वो आपकी बात सुने, उन्होंने उस पर फोकस किया कि हाँ मुझे डायग्राम देना चाहिए था, वो आपकी बातों की स्टूडेंट को जरूरत है, उस जरूरत को उन्होंने पूरा किया, ये बहुत बड़ी बात है। अगर वो जरूरत को पूरा न करते, आपकी बात को इग्नोर करते, तो मैं कहता कि हाँ वो इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो आपकी बात सुने, आपको डायग्राम चाहिए था, उन्होंने डायग्राम दिया। वो 2 घंटे 4 घंटे बैठे, वो बनाए, हर एक चीज को दिए, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है सर, हेडिंग हिंदी में लिखा करिए। सॉरी भाई, इज नॉट पॉसिबल ऑन सेमेस्टर पॉइंट। सेमेस्टर पॉइंट पे हिंदी हेडिंग भूल जाइए ना, तो आप फंस गए हैं, गलत जगह आ गए ना। ये कभी ना हो पाएगा और ना मैं कभी कर पाऊंगा। 4 कम पढ़ेंगे मंजूर है, हिंदी वाले हेडिंग के लिए आई होप आप सब गलत जगह हो ना, जहां हिंदी मिलेगा वहां पढ़िए भाई ना। बिकॉज क्योंकि हिंदी लिखने से नंबर ही नहीं मिलेगा, फेल हो जाओगे, मैं क्यों दूं हिंदी। हिंदी लिखने से जब नंबर मिले तब तो मैं दूं, तो हिंदी लिखने से नंबर नहीं मिलेगा। अगर नंबर मिलता तो मैं खुद हिंदी लिखता। हमको अंग्रेजी खुद नहीं आती है, मुझे अंग्रेजी खुद नहीं आती है, मुझे अंग्रेजी, लेकिन मुझे फिर भी लिखना पड़ता है। मैं लिखता हूं, आपके लिए लिखता हूं ताकि आपका फ्यूचर बेस्ट हो। वैसा हिंदी मुझे नहीं, हिंदी ना लिख पाएंगे। आगे बात करेंगे हम एंगुलर मिस, क्या एंगुलर मिस अलाइनमेंट क्या होता है। तो एंगुलर मिस
अलाइनमेंट के बारे में बात करें नोट्स बनाने के बाद हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, नोट्स बनाने के बाद थोड़ा पेज फाड़ के काट के थोड़ा साइड में चिपका लीजिए, पेज काट के साइड में थोड़ा चिपका लीजिए या उसको पीछे कर लीजिए। यूनिट 1 का ये हमारा पूरा टॉपिक, इस टॉपिक का डायग्राम ये है। अभी 2 ही यूनिट तो हुआ है, कहाँ ज्यादा यूनिट हुआ है जी? और क्या पूरा नोट्स लिख चुके हो आप लोग? अच्छा ठीक, एक चीज सुनो, मैं एक चीज और उनसे करवा देता हूँ ना, मैं एक चीज और कराता हूँ। जो यूनिट है ना, उस यूनिट का ध्यान से सुनो, मैं उस पूरे यूनिट 1 और यूनिट 2 कौन सा डायग्राम कहां पे रहेगा, उस डायग्राम को मैं पूरा उसमें इंक्लूड करा के प्रॉपर यूनिट 1 का एक पीडीएफ दे दूंगा, एक पीडीएफ इसका दे दूंगा, एक पीडीएफ इसका। यूनिट 1 और 2 का पीडीएफ आप निकलवा लेना, मैं अलाउ कर दूंगा, पीडीएफ आप निकलवा लेना। यूनिट 1 का प्रॉपर रूप से वो आपको बना के दे देंगे कौन सा डायग्राम कहां पे रहेगा, फिर यूनिट 2 का भी कौन सा डायग्राम कहां पे रहेगा, उसका मैं क्या करूंगा, क्या, अच्छा बना, ठीक है, उसका मैं क्या करूंगा, एक मैं पीडीएफ दे दूंगा, तो सारा पीडीएफ आप निकाल सकते हो ना, पूरा पीडीएफ आप निकाल लेना। जो नहीं बनाए हैं, जिनको प्रॉब्लम हो रही है, तो 2 यूनिट आप क्या करना, नोट से पढ़ लेना ना। तो अब देखो 2 पढ़ चुके हो, 2 और 3 और बाकी है, जिसमें से एक मैं पढ़ा दूंगा, चौथा यूनिट मैं पढ़ा दूंगा ना, तीसरा और 5वां है, तो पढ़ लेना। ठीक है, आगे लेके चलते हैं। सर मिक्स में लिखो, तो आपको क्या भैया अंग्रेज लिख रहे हैं, कहां से भैया, क्या नाम है, अभिषेक जी, मिक्स में नहीं लिख रहे हैं, जब दोनों फाइबर हिंदी है, क्या फाइबर कोर अंग्रेजी है, ए भाई आप लग रहा है तब फर्स्ट टाइम आए हो सेमेस्टर पॉइंट पे ना, तो भैया पहली बार आए हो तो कृपया ध्यान रखो, ये ऐसे ही चलता रहेगा कार्यक्रम, आगे भी ऐसे ही चलेगा ना, और अगर प्रॉब्लम होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आपको सीखना पड़ेगा और आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे लेके चलते हैं। निकलवाने के लिए निकल सर निकलवाने के लिए रुपए भी दे दो, चलो ठीक है भाई, सॉरी मैं कुछ ज्यादा सोचने लगा आप लोगों के लिए, नहीं इतना पैसा ना है मेरे पास, अरे भाई मैं बोलूंगा ही नहीं ऐसा करने के लिए मैं ना, अब कोई जवाब नहीं देगा भाई, चलो भाई मैं अपने सब्जेक्ट गारंटी लेता हूँ दूसरे को लेना, ठीक है, और सागर सर से जो भी डाउट होगा आप लोग क्लियर कर लीजिएगा ना, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहने वाला हूं अभी। तो एंगुलर मिस अलाइनमेंट क्या होता है, थोड़ा उसके बारे में समझिए ना। एंगुलर मिस अलाइनमेंट वह होता है कि जो हम लोग एक कोर को ऐसे लिखो, क्या, जो हमारे पास एक कोर है, इस कोर को हम लोग ऐसे कर दें, इस कोर को क्या कर दे, ये कोर ऐसे है, दूसरा कोर हमारा इस तरीके से है, तो ये कोर हमारे पास ये है, दूसरा कोर ये, मतलब ये कुछ एंगल पे अगर झुके हो, क्या, अगर ये कुछ एंगल पे झुके हो, तो इस केस में भी क्या होगा, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर सही से मिलान नहीं होता है, यहां भी सिग्नल के लॉस होते हैं, तो यह वाला हमारा कैसा अलाइनमेंट होता है, मिस अलाइनमेंट, इसमें लॉसेस ज्यादा बढ़ते हैं, इसमें भी लॉसेस बढ़ते हैं, इसमें भी लॉसेस बढ़ते हैं। तो अगर कोई एंगल पे एक ऐसे लाके जोड़ते हैं तो इसमें भी लॉसेस होता है, क्या, इसमें भी क्या होता है, लॉसेस होता है। आगे बात करते हैं क्या, कि एक लास्ट सुनो, ये इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट या मिस अलाइनमेंट जो होता है, कि क्या है, लॉन्गिट्यूडनल, क्या हमारे पास जो मिस अलाइनमेंट है, देखो नाम भी कितना अजीब अजीब है, सर पीडीएफ डलवा दो, नहीं अब ऐसा कुछ नहीं होगा। इस अलाइनमेंट में बात करेंगे, यानी इसमें लॉन्ग, देखो नाम से क्या स्पष्ट है, यहां लिखा लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब होता है ज्यादा, डिस्टेंस लंबा, क्या, लॉन्ग, तो लॉन्ग का मतलब लंबा, डिस्टेंस ज्यादा लंबा, ज्यादा दूरी, तो जब हम एक फाइबर यहां रखा, दूसरा फाइबर यहां रखा, तो ये जो हमारे पास दोनों फाइबर 1 और ये हमारे पास फाइबर 2 है, दोनों फाइबर 1 और 2 को मैंने क्या किया, ज्यादा डिस्टेंस पे रखा, तो जब बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे भी रखोगे तो इस फाइबर से इस फाइबर तक है जो हमारा सिग्नल है वह पहुंचने में थोड़ा सा लॉस हो जाएगा, मतलब एक फाइबर मैंने मानो ये रखा और दूसरा मैं यहां रख रहा हूं, तो इनके बीच जब हम सिग्नल जाता है ना, इनके बीच सिग्नल क्या होता है,
थोड़ी सिग्नल क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, कुछ सिग्नल इधर और कुछ सिग्नल इधर, थोड़ी बहुत सिग्नल क्या होती है, डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये था हमारे पास, ये 3 हमारे पास मिस अलाइनमेंट थे कि मिस अलाइनमेंट के कितने प्रकार होते हैं, जो कि ये भी सिलेबस में नहीं है ना, फिर भी पढ़ा रहा हूं, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये भी बात करें। अगला आता है सर ज्वाइंट लॉसेस क्या होते हैं। अगर हम ज्वाइंट लॉसेस के बारे में बात करेंगे तो छोटा सा फार्मूला होता है, जब हम ज्वाइंट करते हैं यानी जब मिस अलाइनमेंट होता है, जब मिस अलाइनमेंट होता है तो मिस अलाइनमेंट के समय कुछ सिग्नल क्या होते हैं, अपना रास्ता भटक जाते हैं और कुछ सिग्नल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो उस समय जो लॉस होता है, उस लॉस को फाइंड करने के लिए यहां पे एक फार्मूला लगाया गया है, क्या कि ज्वाइंट लॉस, ये एल जे ज्वाइंट लॉस इज इक्वल टू होता है 10 log 10, क्या इनपुट कितना दिया और आपको आउटपुट कितना मिला, उन दोनों का पावर निकाल लो। क्या इनपुट अपन आउटपुट का पावर निकाल लो और उसके साथ लॉग लगा दो, वह हमारा ज्वाइंट लॉस का, क्या ज्वाइंट लॉस का फार्मूला होता है। यह चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि जब भी हम 2 ऑप्टिकल फाइबर को जोड़ने पर ऑप्टिकल सिग्नल की कुछ ऑप्टिकल पावर कम हो जाती है, तो इस कमी को ज्वाइंट लॉस कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्वाइंट लॉस कहा जाता है। अच्छा, कौन सा ज्वाइंट लॉस, यानी कि जो ये लॉस हो रहा है, जो इधर पूरा नहीं कुछ लॉस हो जा रहे हैं, वह हमारा ज्वाइंट लॉस है। अब चलो ये चीज हो गया सर ज्वाइंट लॉस के बारे में, और इसकी जो हमारी यूनिट होती है इसको हमेशा मापते हैं, डेसिबल में मापा जाता है। अब ज्वाइंट लॉस के क्या कारण हो सकते हैं, अब यहां पे मैं कारण आपको फिर से नहीं बताऊंगा। अब ज्वाइंट लॉस का कारण वही मिस अलाइनमेंट का कारण ही होता है। 3 हमारे मिस अलाइनमेंट थे, वह कारण है मिस अलाइनमेंट का कारण होता, पहला 3 था तो तीनों ज्वाइंट लॉस के मिस अलाइनमेंट के कारण थे। अगला होता है जैसे दोनों कोर का अगर डायमीटर अलग हो, जो एक कोर हमारे पास मतलब इतना पतला है, दूसरा इतना मोटा है, तो अगर डायमीटर अलग है तो ज्वाइंट लॉस हो सकता है। तो ये है। अगला है पुअर फाइबर एंड सर्विस, यानी कि एक कोर है, इसके यहां पे जहां पे ज्वाइंट कर रहे हैं वहां पे क्या हो रहा है, यहां पे धूल मिट्टी कड़ बैठा है। दूसरा मतलब जब ज्वाइंट कर रहे हैं उसके कोर में क्या है, धूल मिट्टी डस्ट वगैरह बैठा है, यानी तब उस समय ज्वाइंट खराब होगा, लॉसेस होगा, सिग्नल सही से पास नहीं करेगा, तो पुअर कनेक्शन होगा। तो अगर उसमें धूल मिट्टी के कण बैठे हुए हैं कोई चीज, यानी कि 10 क्या जैसे डर्टी मतलब गंदा हो, रफ हो, इम्प्योरिटी हो, पॉलिश न हो सही से, गंदा हो गया हो, तो उस समय होता। अगला होता है एयर गैप, दोनों फाइबर के बीच में ज्यादा मतलब इतना ना हो इतना एयर गैप हो गया, तो अगर ज्यादा एयर गैप होता है तो भी आपको उसमें सामना करना पड़ता है लॉसेस का। तो यह था ज्वाइंट लॉस के कारण क्या होते हैं, तो यह चीज आप ध्यान रखो। अगला आता है ऑप्टिकल फाइबर लॉसेस इन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में क्या क्या लॉसेस होते हैं थोड़ा ये भी समझो। ऑप्टिकल फाइबर में क्या क्या लॉसेस होते हैं थोड़ा ये भी समझो आप लोग। अब सुनो, ऑप्टिकल फाइबर में लॉसेस का मतलब ये होता है, मान लो सिग्नल जा रही है, ठीक है सर, पहला लॉस हमारे पास यह आता है कि एब्जॉर्ब क्या कि एब्जॉर्प्शन लॉस, यानी जिसे अवशोषण हानि कहते हैं। कि एब्जॉर्प्शन लॉस क्या होता है, एब्जॉर्प्शन लॉस का मतलब कि अवशोषण हानि। यह क्या करता है, ये जो कोर है इसमें जो सिग्नल जाता है, जैसे मान लीजिए फाइबर है, अब इस फाइबर को मैंने क्या किया, मैंने खराब मटेरियल से बनाया। मैं क्या कर रहा हूं, धाधली कर रहा हूं। धाधली का मतलब सिस्टम को करप्ट करना चाह रहा हूं, सारा डेटा सही से नहीं पहुंचाना चाह रहा हूं, या मुझे दिया गया है फाइबर को बनाने के लिए, तो मैं उस फाइबर को क्या कर रहा हूं, खराब मटेरियल का बना रहा हूं। जब मैं खराब मटेरियल का बनाऊंगा तो इसके अंदर से जो जाएगा हमारे पास सिग्नल लाइट जाएगा, वह लाइट क्या होगा, वह लाइट हमारा अवशोषित हो जाएगा। सर अवशोषित होने का मतलब क्या है, यह जो ऑप्टिकल फाइबर जिस मटेरियल का बनाया गया है, इसका जो कोर है, इसका जो क्लैडिंग है, वह क्या करता है, इसके अंदर से जो लाइट जाती है, जो सिग्नल जाता है, उस सिग्नल को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। मान लिया इसमें सिग्नल की जो पावर है मान लिया 100 है,
वो जा रही है। तो ये जो इसका क्लैडिंग है ना, ये क्या करती है, कुछ पावर अपनी तरफ क्या करती है, मतलब कुछ सिग्नल को अपनी तरफ उसको अपने साथ अवशोषित एब्जॉर्ब कर लेती है, और आउटपुट में मान लिया आपको 90 प्राप्त हुआ, मतलब 10 का अंतर कहां गया, ये लॉस हो गया। 10 का कहां हो गया, ये लॉस हो गया, कहां, इस कोर में अवशोषित हो गया सिग्नल। तो ये जो कोर होता है, जो इम्पोर्टी है, जो जिस मटेरियल का ये फाइबर बनाया गया है, वह मटेरियल लाइट को एब्जॉर्ब करता है। कौन सी लाइट को, इसके अंदर जाने वाली लाइट को एब्जॉर्ब करता है, बाहर की लाइट को नहीं, इसके अंदर जाने वाली सिग्नल को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन लाइट लॉस कहते हैं। क्या, एब्जॉर्प्शन लॉस कहते हैं। तो फाइबर क्या, फाइबर मटेरियल में, ध्यान सुनो, फाइबर मटेरियल में मौजूद है इंप्योरिटी या मटेरियल द्वारा लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है। जो मटेरियल है उसके द्वारा लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के कारण ऑप्टिकल पावर कम होती है, और इसी को एब्जॉर्प्शन लॉस कहते हैं। ये पहला लॉस था। दूसरा लॉस क्या है कि प्रकीर्णन हानि जिसे कहते हैं। तो प्रकीर्णन हानि में क्या होगा भाई, इसमें फाइबर के अंदर कुछ सूक्ष्म विविधताएं या अनियमितता होती है, जिससे लाइट अलग अलग दिशाओं में क्या होती है, प्रकीर्णन। मतलब जैसे अब इसके कोर के अंदर क्या होता है ना, जैसे हर जगह कोर का जो अपवर्तनांक वो सेम नहीं हो सकता, कहीं कम कहीं ज्यादा हो सकता है। या ऐसे कह लो कि अगर कोर में अंतर पाया जाता है कि यहाँ पे कोर का मटेरियल कुछ और है, कुछ दूर पे कुछ और है, तो अगर कोर में अंतर पाया जाता है तो यहाँ पे लाइट क्या होती है, कुछ लाइट क्या होती है भैया कि ये डिफरेंस, जहां कोर में अंतर, कोर में ऑफिशियली बात है 100% नहीं होता है। तो कोर में क्या होगा कि अंतर पाने के कारण लाइट क्या होती है, अपने रास्ते से भटक जाती है, सीधे जा रही है, तब तक यहां कोर में थोड़ी सी अंतर मिल गई, या सही तरीके से नहीं मिला रास्ता, तुरंत ये क्या होगा, भटक जाएगी। और भटकने का मतलब बाहर निकल जाती है। क्या, क्लैडिंग की सहायता से उसके मतलब वह क्या करता है, जो इसका क्लैडिंग होगा, एक तो अवशोषित करेगा, अवशोषित करके हीट के रूप में बाहर निकाल देता है। किस रूप में, हीट के रूप में क्या होता है, बाहर निकल देता है। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं आजकल, क्योंकि ये बहुत इजी सब्जेक्ट है और बहुत समझने वाला सब्जेक्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं, और एक तो छोटा सिलेबस है, तो इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है, हर प्रश्न हर यूनिट से 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं बस। तो इसमें क्या हो रही है कि जब लाइट अपने अपने अलग रास्तों पे क्या होती है, भटक जाती है, चली जाती है, तो सिग्नल वो लॉस हो जाता है, उसी को कहते हैं प्रकीर्णन हानि कहते हैं। लास्ट आता है क्या कि वेंडिंग लॉस क्या होता है। अब ये नाम से देखो, डायग्रामों से आपको समझ में आ जाता है चीजें। अगर हम बेंडिंग लॉस के बारे में बात करें, जब ऑप्टिकल फाइबर को कहीं मोड़ दिया जाता है, कहीं स्क्रैच कर दिया जाता है, तो क्या होता है, फाइबर कहीं कहीं से स्क्रैच हो जाता है, टूट जाता है। ज्यादा मुड़ने से क्या होता है, सिग्नल सीधे, जब सिग्नल ऐसा नहीं मोड़ने पे सारा काम, सारा सिग्नल खराब हो जाएगा, जब मोड़ते समय क्या होता है, जो लाइट होता है वो कोर से क्या भटक जाता है, कुछ सिग्नल बाहर निकल जाते हैं, हाँ कुछ सिग्नल जाते हैं, तो इसमें भी लॉस होता है। यह हमारे पास लॉस का कारण है कि ऑप्टिकल फाइबर में लॉस होते हैं। अगर उसको आप क्या करते हो, ज्यादा बैंड करते हो, ज्यादा मोड़ देते हो, तो वो ऑप्टिकल फाइबर में रेज क्या होती है, बाहर निकल सकती है, रेज बाहर निकल सकती है। तो ये हमारे हमारे पास था वेंडिंग लॉस क्या होता है। तो आई होप आपको यह चीज समझ में आ गई होगी। अब अगला आता है हमारे पास क्या कि कनेक्टर एंड ज्वाइंट लॉस। अब ये हुआ 3, चौथा कनेक्टर एंड ज्वाइंट लॉस क्या होगा कि कनेक्टर ज्वाइंट लॉस क्या होता है, जब भी हम जोड़ते हैं केबल को, मान लें एक केबल यहां जोड़ा, दूसरा यहां, तीसरा यहां, जब भी हम एक केबल को क्या करें, जोड़ते हैं, तो दो केबल को आपस में जोड़ते समय क्या होता है कि केबल थोड़ा बहुत टेढ़ा हो जाता है। जैसे जोड़ा तो वहां क्या होता है ना कि थोड़ा टेंशन के कारण, या केबल हम इस तरीके से मैंने सही नहीं जोड़ पाया, उसका जो प्रॉपर अलाइनमेंट है नहीं कर पाए, या कोई नया आदमी कोई ट्रेनिंग कर रहा है तो सही से नहीं जोड़ पाया, और केबल हमारा इस तरीके से क्या हुआ, यह केबल हमारा इस तरीके से ज्वाइंट होके फैल गया। और जब इस तरीके से ज्वाइंट होके ऐसे ऐसे फैल गया, टेढ़े मेढ़े टाइप का केबल हो गया, तो उस केस में भी क्या होगा कि कुछ सिग्नल क्या होती है, सही से आगे ट्रांसफर न होके अपने रास्ते से विचलित हो जाती है और बाहर की ओर जाने का प्रयास करने लगती है। तो यह भी एक हमारा लॉसेस होता है कि केबल अगर हमारा इस तरीके से है कि दो फाइबर को जोड़ते समय प्रॉपर
अगर हम लोग अलाइनमेंट नहीं करते हैं तो ऑप्टिकल पावर का कुछ भाग दूसरे फाइबर में ट्रांसफर नहीं हो पाता है। मतलब इसका इसके साथ ज्वाइंट किया ढेर सारा केबल, बट इसका इसके साथ नहीं ट्रांसफर हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहां थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। तो इसलिए प्रॉपर केबल को क्या करना है, आपको सही रखना और सीधा रखने की जरूरत पड़ती है, केबल टेढ़ा नहीं किया जाता है। तो आई होप आपको यह चीज समझ में आया होगा। एक लास्ट टॉपिक आपका आता है क्या, सिग्नल में गिरावट, जिसको कहते हैं सिग्नल डिग्रेडिंग कहा जाता है, या सिग्नल गिरावट। अब ये सिग्नल गिरावट क्या होती है, जिसे हम कहते हैं सिग्नल डिग्रेशन कहते हैं। अब ये सिग्नल जो डिग्रेशन होगा, इसमें क्या करेंगे भैया, तो इसमें हमारे पास सिग्नल गिरावट का मतलब क्या होगा, सिग्नल गिरावट का मतलब क्या होगा, कि सिग्नल गिरावट मतलब जैसे लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, और ज्यादातर लॉस क्यों होता है, कोई बताएगा क्या क्यों? सबसे ज्यादा लॉस होता है विक्षेपण के कारण। व्हाट इज विक्षेपण, ये भी पता होना चाहिए आपको। व्हाट इज विक्षेपण, विक्षेपण क्या होगा? हाँ, सारे लॉस लिखने हैं। हाँ जीत, मैं क्यों लिख आऊं? तो अगर हम बात करें विक्षेपण, विक्षेपण यानी जब सिग्नल फैल के चलता है, जब सिग्नल ज्यादा डिस्टेंस दूर करता है, या सिग्नल जब ज्यादा फैलता है, क्या, जब फैलाव सिग्नल का ज्यादा हो, जब सिग्नल का फैलाव क्या हो, जब सिग्नल का फैलाव हमारा ज्यादा होता है, तो सिग्नल का फैलाव ज्यादा होने से क्या होता है, उस केस में सिग्नल का लॉस ज्यादा होता है। और जब सिग्नल का लॉस ज्यादा होता है, तब उस सिग्नल, जो हमारा सिग्नल चल रहा था, फैलाव ज्यादा होने से सिग्नल में क्या होगा, कमी, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलने का आदत, मतलब धीरे 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 सिग्नल हमारा घटने लगता है अकॉर्डिंग टू फैलाव। या सिग्नल, अगर कोई सिग्नल इस रास्ते से चल रहा है, कोई सिग्नल इस रास्ते से चल रहा है, कोई सिग्नल इस रास्ते से चल रहा है, जो हमारा रिसीवर होता है, उस रिसीवर पे यह मान लो सबसे पहले पहुंच गया, या दूसरे नंबर पे पहुंचा, या तीसरे नंबर पे पहुंचा, एक साथ जब नहीं पहुंचता है, तो उस केस में भी लॉसेस है। आना चाहिए सबको साथ में, लेकिन कुछ पहले कुछ बाद, कुछ पहले कुछ बाद में पहुंचते हैं, तो यह भी एक लॉस है कि सारे सिग्नल क्या होते हैं कि अपना अलग अलग रास्तों से भटक जाते हैं। जब अलग रास्तों से भटकते हैं तो कुछ पहले कुछ बाद में पहुंचते हैं, इस कारण से भी लॉस होता है। तो वही चीज कहा है कि ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल ट्रांसमिशन के दौरान केवल पावर ही कम नहीं होती, ऐसा नहीं केवल आपके फाइबर के अंदर पावर कम होती है, बल्कि सिग्नल का सेव क्वालिटी सब खराब हो जाता है, उसका सेव वेव सब खराब हो जाता है। सब खराब होने का मतलब, कोई पहले कोई बाद में पहुंच रहा है, तो भैया सोचो, अगर एक साथ पहुंचता तो कुछ और उसका आकार होता, कुछ और क्वालिटी होती, ज्यादा मजबूत होता, लेकिन कुछ पहले कुछ बाद में पहुंच रहा है, इसका मतलब क्वालिटी कम हो गई। ये चीज ध्यान रखना है। और इसी सिग्नल को क्या कहते हैं, डिग्रेडेशन कहते हैं। आगे बात करेंगे, इसका मुख्य कारण होता है विक्षेपण। इसका मुख्य कारण क्या होता है, विक्षेपण होता है, मतलब फैलाव। अच्छा, अब इसके विक्षेपण होता, अब ये जो विक्षेपण के मुख्य कारण है, अब ये भी समझ लो भैया विक्षेपण होता क्यों है, विक्षेपण का मेन कारण क्या है, विक्षेपण क्यों होता है। तो विक्षेपण अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहला मुख्य कारण में विक्षेपण, पहला होता है मॉडल विक्षेपण। पहला भैया, पहले के बारे में बात करेंगे कि डिस्पर्शन क्या होता है। तो अगर हम मॉडल विक्षेपण के बारे में बात करेंगे, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास जो सिग्नल चलता है, वह सिग्नल अलग अलग मार्गों से चलता है। मतलब अलग अलग मार्गों का मतलब क्या, अलग अलग मार्गों मतलब कुछ सिग्नल हमारा यह पाथ तय करता है, कुछ सिग्नल नीचे से चलता है, कुछ सिग्नल, ये वाला डायग्राम नहीं बनाना है, ये सब डायग्राम नहीं बनाना है, बना भी सकते हो, आपके ऊपर है, जो जितना पॉसिबल हो उतना बना सकते हो, नहीं बनाओगे तो इसमें नहीं दिक्कत है। तो कुछ सिग्नल क्या होगा ऐसे, तो ये अलग अलग रास्तों से जब क्या हो, अलग अलग पाथ से हमारा चलता है, क्या चलता है हमारे पास सिग्नल, और ये अलग अलग रास्तों से कौन से ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल जा सकती है, बताओ एक बार, आप कमेंट करके बताओ, कौन से ऑप्टिकल फाइबर में हमारा सिग्नल अलग अलग रास्तों से जा सकती है। तो यह है मल्टी मोड फाइबर में अलग अलग सिग्नल जा सकती है। मल्टी मोड फाइबर समझ पाए, मल्टी मोड में ही दो या दो से अधिक हमारी लाइट जाएगी। जब अलग अलग रास्तों से जाती है, इसका फैलाव ज्यादा होता है,
इसी को कहते हैं मॉडल डिप्रेशन। क्या इसी कारण से क्या होता है, हमारा सिग्नल लॉस होता है। पहला यह रीजन है। दूसरा है मटेरियल विक्षेपण। सर मटेरियल विक्षेपण क्या है? मटेरियल विक्षेपण का मतलब यह है कि फाइबर का जो मटेरियल है, तो हम जिस मटेरियल का बनाते हैं, सर हम किस मटेरियल का बनाएंगे? एक सेकंड, एक सेकंड जी। क्या जो फाइबर का मटेरियल है, वह मटेरियल हम किससे बनाते हैं? देखो पूरा पसीना हो गया भाई, इतना तेज गर्मी है, लाइट थी नहीं, अभी को आई है। तो अगर मल्टी मटेरियल विक्षेपण बात करेंगे, तो फाइबर जो मटेरियल होगा वो हमारा अलग अलग मटेरियल से बनाते हैं, और जब अलग अलग मटेरियल खराब रखोगे तो अपवर्तनांक भी अलग होगा। तो अगर हर जगह अपवर्तनांक अलग होगा तो अपवर्तनांक अलग होगा, अपवर्तनांक अलग होने से उसका वेवलेंथ भी अलग होगा, तो अपवर्तनांक के साथ उसका वेवलेंथ में भी अलग होगा। तो अलग अलग अगर वेवलेंथ रहेगा तो अलग अलग वेवलेंथ होने से अलग अलग स्पीड से हमारी लाइट तय करेगी, क्योंकि हर वेवलेंथ की वेवलेंथ अलग है तो फ्रीक्वेंसी भी अलग होगा। तो अगर वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी दोनों अलग है तो भैया लाइट के चलने का भी थोड़ा प्रोसेस अलग होगा ना। तो अगर हम खराब मटेरियल यूज करते हैं तो उसका अपवर्तनांक, उसका वेवलेंथ भी अलग अलग होगा, या हम ऐसे मटेरियल यूज करेंगे, ढेर सारे मटेरियल यूज करते हैं तो अलग अलग होने के कारण उसका वेवलेंथ और अपवर्तनांक अलग अलग होगा, जिस कारण से स्पीड ट्रेवल क्या होती है, अलग अलग होती है। इस कारण से भी लॉस होता है। लास्ट आता है वेव गाइड डिप्रेशन। यानी अगर कोर और क्लेडिंग का जो स्ट्रक्चर होता है वो वेवलेंथ के कारण कि अगर हम सही नहीं बनाते हैं, इसका जो क्या है, जो इसको हम डिजाइन करते हैं, वो डिजाइन अगर हम कोर और क्लैडिंग दोनों के वेवलेंथ के अकॉर्डिंग नहीं करते, कोर का कुछ और रखे, क्लैडिंग का कुछ और रखे, दोनों में आपस में मिलान नहीं हो रहा है, तो अगर दोनों का वेवलेंथ, कोर और क्लैडिंग का वेवलेंथ हम एक समान नहीं रख पाते हैं जो चाहिए स्टैंडर्ड, तो उस केस में भी सिग्नल के लॉस होते हैं। यह हमारे पास थी क्या, टोटल यूनिट नंबर 3। मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक पढ़ाई, मतलब जो चीज नहीं था मैंने वो भी आपको बताया। और अगर आपको केवल इंपॉर्टेंट पढ़ना होगा तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लेना। केवल कपलर पढ़ना था, फाइबर अलाइनमेंट और ज्वाइंट लॉस, बस इतना पढ़ना था। आप छोटा पढ़ सकते हो। लॉस क्या होता है, क्यों होता है, ये नहीं पढ़ना था, छोटा था। क्या सिग्नल क्यों घटता है, हाँ क्या रीजन था, बस ये पढ़ना था। लॉस क्या, उसके फार्मूले क्या थे, ये सब वाई क्यों, ये सब नहीं था। बट आई होप आपको पूरा पढ़ा दिया। अब आपको अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लेना, वरना पूरा पढ़ लेना, आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो 3 यूनिट हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे अब यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 अभी नहीं पढ़ाऊंगा। अब मैं पढ़ाऊंगा रेडार सिस्टम। हो सकता है मैं कल, अच्छा कल तो मान लीजिए कल पढ़ा दूंगा, परसों क्लास बंद रहेगी ना, कल क्लास चलेगी। हाँ कल, कल क्लास चलेगी, परसों 13 को बंद रहेगी। वरना सागर सर आ जाएंगे तो क्लास ले लेंगे। क्या, सागर सर आ जाएंगे तो क्लास ले लेंगे, ठीक है। समझ गए, समझ गए, समझ गए। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे। 3 यूनिट तक कोई दिक्कत, 2 यूनिट और बचा हुआ है, 60% सिलेबस इसका खत्म है इसमें। ठीक है, चले फिर तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अब कल के डेट में माइक्रोवेव एंड रेडार सिस्टम में। उम्मीद करोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब ना। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। गुड नाइट, गुड नाइट सभी को, गुड नाइट।